नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चिर परिचित अंदाज में वापस से मैं फिर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो हमारे ग्रहों के राशि परिवर्तन को लेकर है। देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके राशि परिवर्तन करने से हमारे जीवन में सभी प्रकार की हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि शुक्र हमारी भौतिक जीवन, मैटेरियलिस्टिक लाइफ, विवाह, संतान, पति पत्नी का सुख, गाड़ी घोड़े, मकान, यश, सम्मान, पैसा, धन, संपत्ति, वैभव, लक्ष्मी, ये सभी वो सब बातें हैं जो मनुष्य के जीवन को परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से प्रभावित करने की स्थिति में होती हैं। और शुक्र ने जब 27 अप्रैल 2022 को अपना राशि परिवर्तन किया है कुंभ राशि से मीन राशि में, चूँकि मीन राशि में जब शुक्र आते हैं, वहाँ पर आने के बाद उनकी राशि में आने से शुक्र का उच्चत्व बढ़ जाता है, यानी शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब शुक्र किसी राशि में जाकर उच्च के होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में हर चीज़ ऊंचाइयों की ओर ले जाने में, और जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर हैं उन्हें नीचे लाने में शुक्र ग्रह का काफ़ी बड़ा योगदान दिखलाई पड़ता है। इस राशि परिवर्तन का हमारी विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को ये राशि परिवर्तन जहाँ भौतिक सुखों में वृद्धि कराएगा, उसमें खर्चा कराएगा, विदेशों से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त कराएगा, परिवार में एक सुख और समृद्धि का माहौल देखने को मिलेगा। शुक्र चूँकि 12वें स्थान पर आए हैं तो घर में किसी न किसी व्यक्ति के विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं, और कोई लग्जीरियस गाड़ी खरीदने के या लग्जीरियस मकान खरीदने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका इन सब चीज़ों के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। पत्नी की तरफ से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, और रोग और शत्रु का नाश करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु 12वें स्थान में शुक्र की उपस्थिति आँखों की प्रॉब्लम देती है। डायबिटीज़ से संबंधित बीमारियां परेशान करती हैं, और हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कमज़ोर करने में भी इस ग्रह का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को इस प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि की। चूँकि वृष राशि का स्वामी शुक्र है और वो आपकी राशि से 11वें स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसे लाभ का स्थान कहा जाता है। यानी कि वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस शुक्र का राशि परिवर्तन करना चहुमुखी लाभों की प्राप्ति कराएगा, वैभव में वृद्धि कराएगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगी, कोई न कोई नवीन कार्य करने के प्रबल योग बनते हैं, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको आर्थिक रूप से संपन्नता की प्राप्ति होगी। आपके स्वयं का अगर विवाह नहीं हुआ है तो उसके विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं। विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। आने जाने के दौरान, यात्रा के दौरान कोई चोट लगने जैसी संभावनाएं भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। और चूंकि वृष राशि वालों के लिए 12वें स्थान में राहु की उपस्थिति भी कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक समस्याओं का समाधान करने में आपके लिए सहायक होगा, परंतु शुक्र और राहु के बीच में कहीं ना कहीं शनि की जो स्थिति है, जो कि 29 तारीख को भी परिवर्तित होने जा रही है, वो भी आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकती है। परंतु वृष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर आमूलचूल परिवर्तन करने वाली स्थिति में शुक्र आपके लिए फलदायी साबित होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें भाव में शुक्र की उपस्थिति होना मीन राशि में कहीं ना कहीं आपके सभी प्रकार के कार्यों में जो व्यवधान आ रहे थे उनको दूर करेगा। नौकरी अगर आपकी नहीं लगी है तो नौकरी अवश्य रूप से लग जाएगी। अगर आपका व्यापार प्रारंभ करने की इच्छा है तो निश्चित मान के चलिए कि व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय साबित होने वाला है। शेयर्स और किसी भी प्रकार के विनियोग से संबंधित अगर आपका कोई नीतिगत निर्णय लेने की बात चल रही है
तो आप तुरंत प्रभाव से लेने की स्थिति में आ जाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके उत्साह में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर पत्नी की तरफ से आपको लाभों की प्राप्ति होगी, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा और भाई बहनों के साथ थोड़े से संबंधों में कटुता आने की संभावना इसमें दिखलाई पड़ती है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों की नवम भाव में उपस्थिति शुक्र की, जहां आपके भाग्य में उदय कराने में सफलता प्राप्त कराएगा। धार्मिक यात्राएं आपकी काफ़ी होंगी, विदेश यात्राओं में जाने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। पदोन्नति के काफ़ी पावरफुल योग बन रहे हैं। आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी, मानसिक समस्याओं का समाधान होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए चहुमुखी लाभों की प्राप्ति होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। चूँकि पहले से ही बृहस्पति की वहाँ उपस्थिति नवम भाव में है, तो बृहस्पति और शुक्र की युति निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए आने वाले समय में चमत्कारिक रोल प्ले करने वाली स्थिति में रहेगा। और जो व्यक्ति राजनीति से संबंध रखते हैं उन्हें राजनीतिक पदों की प्राप्ति होगी या राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति होने के प्रबल योग भी कर्क राशि वालों के लिए दिखलाई पड़ रहे हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं अष्टम भाव में शुक्र की युति रोग शत्रु की बढ़ोतरी कराने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात आपके रोग में और आपके शत्रुओं में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखती है। पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। अगर कोई कोर्ट कचहरी आपकी चल रही है तो उसमें ज़रूर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नई गाड़ी खरीदने के या नया मकान खरीदने के भी प्रबल योग बन रहे हैं, परंतु खर्चा होने जैसी स्थितियाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेंगी। परिवार में किसी न किसी सदस्य के साथ में कोई दुर्घटना होने जैसी स्थितियाँ भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों की सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति, वो भी उच्च की, तो निश्चित मान के चलिए कि जिस कन्या राशि वाले व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसका अवश्य रूप से विवाह हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों के संतान नहीं हुई है शुक्र की वजह से, उन्हें कन्या संतति की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा, नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पदोन्नति के काफ़ी प्रबल योग कन्या राशि वालों के स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में शुक्र की उपस्थिति, जहां रोग शत्रु और कर्जे का नाश करने में सफलता प्राप्त होगी। वहीं पेट से संबंधित रोग और डायबिटीज़ से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और आँखों से संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए कई बार निराशा का कारण भी बन सकती है, अर्थात आँखों से संबंधित बीमारी आपको विशेष रूप से परेशान करेगी। इसके लिए आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरा, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं शुक्र की ये उपस्थिति आपके कर्जों में कमी लाएगी या कर्जों को कम करने में आपको शुक्र सफलता प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके परिवार में अगर किसी कन्या संतति का विवाह नहीं हुआ है तो उसके विवाह होने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति, जहां आपको प्रमोशन दिलाएगी, पदोन्नति दिलाएगी, नौकरी में सुअवसरों की प्राप्ति होगी, नए उच्च पदों की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यात्राओं से लाभ मिलेगा, संतान की तरफ से सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी, संतान के विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं, संतान के विदेश जाने के योग बन रहे हैं और संतान के होने के भी काफ़ी प्रबल योग शुक्र की वजह से इसमें वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखलाई पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए गैस से संबंधित प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और आंखों की संबंधित समस्याएं वृश्चिक राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से मान के चलिए कि चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति, जहां संपत्ति क्रय कराने में लाभ दिलाएगी, गाड़ी घोड़े खरीदने में पैसा खर्च करवाएगी, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। वहीं आपके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। चूँकि 29 अप्रैल को शनि की 7.5 धनु राशि वालों की खत्म हो जाएगी, तो परिणाम स्वरूप बृहस्पति और शुक्र की युति कहीं ना कहीं आपके परिवार में सुख समृद्धियों की सूचनाएं आपके सामने आएंगी। और चूँकि शनि की 7.5 उतरने के पश्चात निश्चित रूप से आपके जो रुके हुए काम थे वो निश्चित रूप से आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 का चलना और तीसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति, जहां आपके पराक्रम में, आपके यश में, आपके सम्मान में और यश में वृद्धि कराएगा। वहीं दूसरी ओर आपकी पदोन्नति के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं और अगर किसी व्यक्ति के रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी।
परंतु कंधे से संबंधित बीमारी, बैकिक की प्रॉब्लम और घुटने से संबंधित बीमारी आपको शुक्र की वजह से परेशान कर सकती है मकर राशि वालों को, और यात्रा के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का मीन राशि में आना, दूसरे स्थान पर आना, कहीं ना कहीं आपके आकस्मिक धन लाभ कराएगा, आपकी संपत्ति में या स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी कराएगा। वाणी के दोष की वजह से शत्रुओं की उत्पत्ति होगी। रोजगार के स्थल पर किन्हीं व्यक्तियों से मनमुटाव होने जैसी स्थितियां इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही हैं। पत्नी से लाभ प्राप्त होगा, मगर पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है शुक्र की वजह से। परंतु शुक्र की उपस्थिति सेकंड हाउस में आने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो रुका हुआ पैसा है उसको दिलाने में आपको सफलता प्राप्त कराएगा। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। चूँकि मीन राशि में पहले से ही गुरु की उपस्थिति होना और शुक्र का यहाँ आकर उच्च का हो जाना, गुरु और शुक्र की युति विष्णु लक्ष्मी योग बनाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मीन राशि वाले व्यक्तियों को जहाँ चारों तरफ से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, घर में शुभ मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही दिनों बाद शनि की 7.5 चालू होने की वजह से आपके यात्रा के दौरान कोई चोट लगने जैसी स्थितियां भी इसमें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। पर चूंकि शुक्र की उपस्थिति मीन राशि में होना आपको सभी प्रकार के सुखों से लिप्त करेगी, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, और विशेष रूप से अध्यात्म की ओर आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा। मानसिक परेशानियों की वजह से उन्माद जैसी स्थितियां या अवसाद जैसी स्थितियां भी आपके सामने कई प्रकार की आएंगी, मगर उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु की उपस्थिति कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित करने की स्थिति में रहेगी। ये तो बात की मैंने कि शुक्र का मीन राशि में आना किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं कि अगर शुक्र का दुष्प्रभाव आपको दिखलाई पड़े या दिखलाई पड़ रहा है और आप उसके शुभत्व में वृद्धि करना चाहते हो, तो निश्चित मान के चलिए कि कुछ उपाय ऐसे हैं जो कारगर सिद्ध होंगे आपके लिए। सबसे पहला तो उपाय है कि आप काले रंग के वस्त्रों का चयन करना या उनका पहनना बंद कर दीजिए। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, और सूर्य को जल चढ़ाते समय उसमें थोड़े से चीनी के दाने और थोड़े से फूल सफ़ेद रंग के और चावल थोड़े से डालकर अगर सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो शुक्र का जो नीचत्व है या उसकी नेगेटिविटी है उसको कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी, और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होने में आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आपके विवाह में कोई विलंब हो रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां आ रही हैं या संतान होने में दिक्कत हो रही है, तो निश्चित मान के चलिए कि शुक्र का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में आपको 5.25 या 6.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड या जिसे हम जर्किन के नाम से जानते हैं को चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करने से इन सभी की प्राप्ति होने में आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, हर शुक्रवार को गाय को गुड़ और चना अवश्य रूप से खिलाएं, और हो सके तो प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं, जिससे कि शुक्र की प्रभावशीलता को आप बढ़ा सकें। दूसरा, अगर हो सके तो आप अनामिका उंगली में चांदी का एक छल्ला बनवाकर भी उंगली में धारित कर सकते हैं, जिससे कि शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करने में आसानी रहेगी। और आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने के लिए भी अगर आप शुक्र का कोई उपचार करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि शिव जी के मंदिर में आपको प्रतिदिन जाना पड़ेगा, और शिव जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले तो शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद में जल चढ़ाएं, और उसके तदोपरांत आखिर में थोड़ी सी मिश्री अगर आप शिवलिंग के ऊपर रख के आते हैं तो ये निश्चित मान के चलना कि आप अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने में आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम।